हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के लिए। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, उसमें कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, चाहे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, हम यहाँ पे डिटेल रीडिंग करने वाले हैं विद एंजल गाइडेंस। चीज़ों को चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी के साथ में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी खुद की एनर्जी क्या रहने वाली है इस हफ्ते के बीच में। आप क्या सोच रहे होगे, क्या फील कर रहे होगे, आपका माइंडसेट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक कार्ड निकल के आया है। लेट्स सी क्या एनर्जी है। बल्कि दो कार्ड्स आए हैं। एक तो 6 ऑफ सोर्ड्स है और दूसरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, आपकी साइड से आज जो एनर्जीज बनी हुई है ना, आपको ये है कि जो कांटेक्ट है ना, कम्युनिकेशन है, वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि जब इंसान की बातचीत कम होती है ना, या नहीं होती, ठीक है, तो वही एक रीज़न होता है बहुत बड़ा, जब आपका रिलेशनशिप जिस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब बातचीत नहीं हो पाएगी तो एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और कुछ हैं जो कि कॉन्टैक्ट में हैं। अब जो कॉन्टैक्ट में है, वो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, या वो पर्सन आपके लिए स्टेप नहीं लेता, वो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा है, या जितना आपका एफर्ट है, जितना आपने उसको बर्दाश्त करा है ना, सामने से वो चीज़ें नहीं आपको मिल रही। उसका कुछ और ही माइंडसेट है, कुछ और ही सोच है, उसका कुछ और ही नेचर है जो आपको शायद कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा, या आप जितना उसके लिए करते हो वो आपके लिए नहीं करता। तो आपको ये चीज़ भी है कि जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा मैं मेंटली डिस्टर्ब ही रहूँगा, या तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे अपने लिए बेहतर पर्सन को जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे किसी और के बारे में सोचना पड़ेगा, किसी और की तलाश में निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे रहे आप तो दिमागी तौर पे मतलब बीमार होते जाओगे। ये इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, ये आपको परेशान कर रहा है, ये आपको टेंशन में डाल रहा है, ठीक है। सो अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस दिख रही हैं, और आपको ये भी पता है कि सामने से वो चीज़ कभी होनी ही नहीं है जो कि आप डिजर्व करते हो, या आप चाह रहे हो कि इस तरह से रिलेशनशिप चलना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक जगह से मतलब निकलना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अगर नो कांटेक्ट में है ना, तो आप उस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हो। आपको ये है कि मैं अपने दिमागी सुकून की तरफ जा रहा हूँ, और आपको पता है कि आपका जो मेंटली सुकून है वो किस पर्सन के पास है, ठीक है। सो उसी के साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हो, उसी के साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, उसी को अपनी ज़िंदगी में वापस से शामिल करना चाह रहे हो। तो कम्युनिकेशन की एनर्जी निकल के आ रही है। अगर के कांटेक्ट में हो तो भी बातचीत करना चाहते हो, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। अगर नो कांटेक्ट है तो आपको ये है कि आपको समटाइम ऐसा होता है ना फील कि मैं सामने से बढ़ के बात कर लेता हूँ, मैं खुद से मैसेज कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या पता वो मुझसे बात ही कर ले, क्या पता हम दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, वो मान जाए, दोबारा से रिश्ता बन जाए। तो यहाँ पर आप बातचीत करने के माइंड में हो, मतलब बातचीत करना चाहते हो और कुछ बातों को क्लियर करना चाह रहे हो। मुझे ऐसा दिखता है या तो आपकी मॉम की साइड से या बहन है या कोई फीमेल है, जिनकी वजह से भी हो सकता है किसी हद तक रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, क्योंकि मतलब कि उनका सजेशन या उनकी गाइडेंस इस तरह की थी कि ये इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है, इसको ज़िंदगी से निकाल दो। या वो आपकी जो है ना शादी वगैरह या रिश्ता वगैरह अपनी मर्ज़ी से कहीं पे करवाना चाहती थी। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या आपके अकॉर्डिंगली आपके रिश्ते में जो मतलब आपके पर्सन है ना, उनकी मॉम की साइड से इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिश्ता डिस्टर्ब हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, फिर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे।
ओके, लेट्स सी क्या है यहाँ पर रॉ एनर्जी। सो पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और एट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये जो पर्सन है ना, ये तो अपना मतलब जॉब वगैरह पे या बिजनेस वगैरह पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, थोड़ा प्रैक्टिकल है ये इंसान। मतलब लव लाइफ पे इतना फोकस उसका नहीं है जितना कि उसका फैमिली साइड पे या अपने काम पे फोकस्ड है उसका। ठीक है, ये पर्सन उन लोगों में से है जो अपने काम को पहले वैल्यू करते हैं, फिर अपने रिश्तों को वैल्यू करते हैं। इसके लिए इसके जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं न कहीं ये पर्सन जो है ना, इन रिलेशनशिप साइड बहुत ज़्यादा स्लो मोशन भी है। मतलब कि जो ये बातें करता है ना, उनके ऊपर ये टाइम पर स्टेप नहीं ले पाता, ठीक है? ये झिझकता रहता है या फिर कह लो कि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता रहता है, और इसके ओवरथिंकिंग के ही चक्कर में हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि ये ना आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ना हर्ट भी हुआ है। अब इसको ऐसा भी लगता है कि ये मतलब आपको समझता है पर आप इसको समझते नहीं हो, ठीक है? इसको जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो ये है कि आप अपनी ही लाइफ़ में कहीं पे मसरूफ़ हो, या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आप जिनको ज़्यादा टाइम देते हो, आप इनको इतना टाइम नहीं देते हो, या आपकी साइड से इनको वो केयर, वो सपोर्ट, वो अटेंशन, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है जो ये इंसान चाहता है। और इसको ऐसा लगता है कि मतलब आपकी ज़िंदगी में या तो कोई और है, ठीक है? या आप किसी न्यू पर्सन को सोच रहे हो, आप किसी नई तरफ जाना चाह रहे हो, आप इसको वो प्यार, वो केयर, वो टाइम नहीं दे रहे हो जो ये आपसे चाह रहा है। सो ये आपकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता भी दिख रहा है, और इसको ये है कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये इस तरह से चलना चाहता था कि हम टाइम पे स्टेप लेंगे, हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलेंगे, पर आप उन चीज़ों को समझते नहीं हो, आप इस पर्सन को मतलब वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, या आप इसको छोड़ के आगे जाना चाहते हो किसी और की तलाश में। तो इसको ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। है थोड़ा ये स्लो मोशन है, पर ये आपसे प्यार करता है, ठीक है? प्यार ये करता है और लॉयल भी है, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल है और मतलब अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहता है, पर ये चीज़ों को ना स्टेबल तरीके से आगे लेके बढ़ना चाहता है, कंसिस्टेंसी से। ये भी चीज़ है, जो मुझे इसकी साइड से अच्छी लगी है। पर बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो बेहतर लगता है आपने करना वैसे है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे चेक करके बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पे है हेयरफैन की एनर्जी। अच्छा, ये जो इंसान है ना जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, एक चीज़ इसके दिमाग में ये आ रही है कि जितना इसने आपको बर्दाश्त करा ना, कोई आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको अब ये भी चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि जहाँ-जहाँ भी आपने इसका दिल दुखाया ना, इसने वहाँ पर हमेशा खामोश रहने को ही मुनासिब समझा, क्योंकि ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था। इसने आपकी बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करा है, अपने दिल में ही रहने दिया है, कभी भी बोला नहीं है। आपने बहुत बार इसको हर्ट किया, आपने इसको तंग करा है। ठीक है, पर ये नहीं बोल पाया और ना ही ये बोलना चाहता था, क्योंकि इसके लिए आप इम्पोर्टेंट थे, इसके लिए जीतना ज़रूरी नहीं था, इसके लिए इस रिश्ते का होना ज़रूरी था। पर फिर भी आपने इसको नहीं समझा, इसने हमेशा मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ना, उसको साथ में लेकर के हर हाल में चलती है, उसका साथ नहीं छोड़ती, इसने भी आपका इस तरह से साथ दिया, पर आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की। ये आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके उन एफ़र्ट्स को याद करो। जब ये आपकी केयर करते थे, ये आपका सपोर्ट करते थे, ये आपको प्यार देते थे, अटेंशन देते थे, और आपके बारे में हमेशा सोचते थे, आपको साथ में लेके चलना चाहते थे। ये इंसान ये सोच रहा है कि काश आपको उन चीज़ों का एहसास हो जाए और आप इसके जो है ना वापस से अपनी लाइफ़ में शामिल कर लो, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, ये रियूनियन करना चाह रहे हैं, और इस हफ़्ते की जो एनर्जी है ना, इनका 70 से 80% तक जो माइंड है ना, वो आपकी तरफ ही लगा रहेगा। मतलब आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको वापस से ज़िंदगी में लेके आना चाह रहे हैं। और देखो, चांसेस इस तरह के भी बन रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पे 50% या 60% तक चांसेस हैं कि इसकी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट भी देखने को मिले, ठीक है? इनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज भी आने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। ये पर्सन आपसे बात भी कर सकता है, आपसे राब्ता भी कर सकता है, आपके पास वापस भी आ सकता है। चांसेस आर
तो साथ में इस तरह की भी एनर्जी है कि अगर ये आपके पास इस टाइम में वापस आते हैं ना, आपसे ये बातचीत करते हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से, बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पास वापस आएगा। और जब ये वापस आएगा ना, तो ये वहाँ पर कोई कमिटमेंट की, कोई शादी की, इस तरह से कोई बात ये कर सकता है। पर जो भी चीज़ें ना, ये इंसान गलत रास्ते पे चल के कभी भी नहीं करना चाहता, ठीक है? ये अपने ट्रेडिशन को, अपनी फैमिली फैमिली को, अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। सो इसको ये है कि अगर हमने एक-दूसरे के साथ में चलना है ना, तो हमने इन चीज़ों का एहतराम करना है, हमने इन चीज़ों की इज़्ज़त करनी है। हम किसी की खुशियों के ऊपर पाँव रख के आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम अपने मज़हब के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये आपको पाना चाहता है, आपके साथ काफ़ी खुश भी रहना चाहता है, पर किसी की खुशी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की एनर्जीज़ बनी है कि इस हफ्ते के अंदर ना इनकी साइड से आपको कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, बातचीत करे। इसके 50 से लेकर के 60% तक यहाँ पर एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि ऐसी चीज़ें होना पॉसिबल है। अगर ये आपके पास आएँगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे और ये बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे जब इनकी आपकी मतलब आपके साथ इनकी बातचीत होगी तो। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो भी है सिचुएशन। ओके, ये कार्ड्स इतने सारे गिर रहे हैं ना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे निकलती दिख रही है। महसूस हो रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने वाली है। ओके, सो एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, कोई पर्सन है जिसकी तरफ से आपको कांटेक्ट जो है ना यहाँ पर बेहतर तरीके से अब दिखेगा। चाहे कांटेक्ट है या फिर नहीं है, मतलब बातचीत इस हफ्ते के अंदर आपके बहुत अच्छे से होने के चांसेस हैं। 7-8 दिन जो है ना, वो बातचीत बहुत ज़्यादा होने के यहाँ पे चांसेस एनर्जीज़ बनी हुई हैं। बस आपको ये है कि आपको ना डिसअपॉइंटमेंट्स मतलब कि उस चीज़ में नहीं रहना कि भई आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, पास्ट में ऐसा था, वैसा था। बहुत अच्छा पर्सन हाथ से निकल गया, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपने मिस कर दी। इस बारे में मत सोचो। अगर आप अपने पास्ट में ही कहीं पे स्टक रहोगे तो अपने प्रेज़ेंट पर फ़ोकस नहीं कर पाओगे और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आज में जियो, बजाय इसके कि आप अपने गुज़रे कल में जी रहे हो या अपने फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग करते जा रहे हो और वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है? चलो जी, एक मक्खी भी आके आपकी इस रीडिंग को देख रही है। सो ये एनर्जीज़ हैं और ये आपके लिए मैसेजेस हैं। सो अगर फिर भी आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो ना पर्सनली, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, लाहौर की जो है ना मक्खियाँ और मच्छर बड़े मशहूर हैं। आप लोग बताना आप किस एरिया से हो, मतलब किस सिटी से हो और वहाँ पे ये वाला मसला होता है कि नहीं? यहाँ पे तो मतलब शाम के बाद बहुत ज़्यादा मच्छर निकल आते हैं और दिन के टाइम मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं। पता नहीं क्या है, ये वाली सूरत हाल है यहाँ पे। जितना मर्ज़ी स्प्रे कर लो उसके बावजूद इस तरह से ही रहता है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना था कि मेरा जो मेन चैनल है ना, वो टैरो की न्यूज़ी के नाम से है। अगर आप वीकली ओवरऑल एनर्जीज़ को देखना चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।